हेलो एवरीवन, कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कजरी तीज को कजली और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह मुख्य जो व्रत है पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कैसे पूजा की जाती है और क्या क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें इसी वीडियो में हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, और लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी भी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कजरी तीज के अवसर पर निमुड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे आपको एक तालाब जैसी आकृति बनानी है। ठीक है। उसमें घी और गुड़ से पाल बांधकर और उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। ठीक है। अब तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं। किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत्र आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध लें और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद निमड़ी माता की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम क्या करना है, निमड़ी माता को जल और रोली के छींटे देने हैं। इसके बाद चावल चढ़ाने हैं। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी और रोली की और काजल की 13 बिंदी लगानी है उंगलियों से। अगर दीवार पर ना लगाएं तो एक कागज़ भी ले सकती हैं, उस पर भी लगा सकती हैं। मेहंदी रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी है और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से आपको लगानी है। निमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाने हैं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगाना है आपको। निमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। इसके अलावा पूजा स्थल पर तालाब के किनारे पर उजाले में नींबू, ककड़ी और नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखना है। इसके बाद चंद्रमा को आपको अर्घ देना है। और चंद्रमा को अर्घ देने की क्या विधि है ये भी जान लेते हैं। कजरी तीज पर संध्या के समय निमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ देने की परंपरा है। तो कजरी तीज पर संध्या के समय निमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ देना है। चंद्रमा को जल के छींटे देने हैं, रोली, मौली, अक्षत्र चढ़ाने हैं, फिर भोग अर्पित करना है। चांदी की अंगूठी और आंखें यानी कि गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ दे। एक ही जगह खड़े होकर 4 बार आपको घूमना है। और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। और गर्भवती गृहिणी हैं तो आप फलाहार जरूर कर लें। यदि चांद उदय होते ही दिख जाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ देकर खोला जा सकता है। अगर नहीं दिखे चांद तो उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकती हैं आप। इसके अलावा गाय को 7 लोई दी जाती हैं, जो कि उसमें चने और गुड़ डालकर आप दें, या फिर 7 रोटी भी दे सकती हैं। ये उपाय ज़रूर करिएगा। कजरी तीज का विशेष उपाय है ये। राधे राधे।